पिताजी को बाहर किया, मैं आपके चैनल पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं एज एन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गंगो के प्रतिनिधि की हैसियत से अपनी अध्यक्षा की तरफ से पार्टी को खुदाफिज कहता हूँ। लेकिन जब आप हमें इमरान मसूद साहब के साथ गिन ही रहे हैं तो अब हमजा मसूद इमरान मसूद साहब के साथ है, और मैं ही नहीं हूँ, पूरी की पूरी गंगो विधानसभा इमरान मसूद साहब के साथ है। हमारे ज़िला पंचायत मेंबर जो हमारे साथ हैं वो ज़िला इमरान मसूद साहब के साथ है, हमारे चेयरमैन इमरान मसूद साहब के साथ है। पूरी ताकत तन मन धन से अब हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे मजबूती के साथ। भाई हम तो 70 साल पहले भी हमने इंडिया चुना था, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मेरे परदादा ने जब देश का बंटवारा हुआ था तो इंडिया चुना था। अच्छा, बस अब इसके अलावा बस समझ जाओ, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। जहाँ मेरे बाप और ताया का सम्मान नहीं है तो मैं क्या रहूँगा। मैंने आपको पहले भी इस इंटरव्यू में पहले कहा, पूरे मंडल में अकेला चेयरमैन है। नगर पालिका परिषद जो जीती हुई है बहुजन समाज पार्टी, वो गंगो जीती हुई है पूरे मंडल के अंदर, वरना खाली है ठन गोपाल। तो भैया गंगो नगर पालिका भी आपसे खुदाफिज कहती है बस। सहारनपुर की राजनीति में अचानक एक उबाल आया, और उबाल आया मायावती की तरफ से। मायावती ने दो एक्शन लिए, एक तो नोमान मसूद पर और दूसरा इमरान मसूद पर। दोनों कद्दावर नेता हैं और पश्चिम में इनकी तूती बोलती है, और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमजा मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि इस एक्शन को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि बड़े पापा पर भी एक्शन हुआ और फिर इनके पिताजी पर भी। अब क्या कहना चाहते हैं सर? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत मेरे भाई। कैसे देखते हैं, पहले बड़े पापा का नंबर आया, फिर छोटे पापा का नंबर आया, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, बाहर पार्टी से बाहर कर रहे हैं गद्दारी का आरोप लगाकर। मुझे नहीं समझ आ रहा हमने कौन सी गद्दारी कर दी। पूरे मंडल के अंदर अकेली नगर पालिका कोई अगर जीते हैं तो हम जीते हैं। हमारे खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के सांसद यहाँ प्रचार में आए, हमारे खिलाफ आकर उन्होंने यहाँ प्रचार करा लोगों के। मैं अभी आपको लेके चल सकता हूँ महिला कुरेशान के अंदर, और नेम कर सकते हैं वो लोग जिनके घर वो बैठकर हमारे खिलाफ प्रचार करके गए। हमारे खिलाफ पूरी फंडिंग करी। इसकी शिकायत हमने जब ऊपर करी हाई कमान को, जो यहाँ जिम्मेदार हैं बीएसपी के, उन्होंने उल्टा हमें गद्दारी के आरोप में बाहर कर दिया। 40 साल से हम गंगो की सोसाइटी नहीं हारे, पहली बार इन पर भरोसा किया हमने, और इन्होंने वहाँ वोट क्रॉस कर दिया। हमारा कैंडिडेट एक वोट से 40 साल बाद चुनाव हार गया। अच्छा। और हम इस बुरे दौर के अंदर जब कोई इनका झंडा पकड़ने को भी तैयार नहीं है, हमने दलित मुस्लिम समीकरण की बात करी। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दलित समाज को कि उसके साथ जाइए जो आपके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए। हमने मान्यवर काशीराम के मिशन और मूवमेंट की बात करी, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, इनकी लड़ाई लड़ी। और मैं समझता हूँ आज जो ये नेता यहाँ गिरोह मौजूद है, ये किसी भी रूप में मान्यवर काशीराम के आदर्शों पे चलने वाले नहीं है। अच्छा। इनके लिए पैसा सब कुछ हो गया, और भाई हम किसान लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जितना हमसे होता था हमने करा। ज़मीनें बेचकर हम माजरत चाहेंगे कि पेट नहीं भर सकते लोगों का। हमजा भाई, मेरा सवाल ये है, जब मैं थोड़े टाइम पहले आपके पास आया था, मैंने आपसे नगर निकाय चुनाव को और विधानसभा चुनाव को भी लेकर सवाल किए थे, तो आपने कहा था कि बसपा दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास कर रही है। अब थोड़ा बयान चेंज हो रहा है। देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ दलित मुस्लिम समीकरण बहुत मुफीद है हमारी कौम के लिए भी और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी। लेकिन जब कोई आपको साथ ही नहीं लेके चलना चाह रहा है तो आप कहाँ से बना लोगे दलित मुसलमान समीकरण? आप उन नेताओं को अपने पास नहीं रखना चाहते जिनके पास वोट है। बताइए, आप सहारनपुर के अंदर बगैर इमरान मसूद साहब के साथ बगैर इलेक्शन जीत पाएंगे? ये अभी पिछले चुनाव का रिजल्ट उठाते हैं, जब गठबंधन था उसके बावजूद इमरान मसूद साहब 2.5 लाख वोट लेके चले गए थे। जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हैं वहाँ कैंडिडेट नहीं है मुझे बाहर करने के बाद, पिताजी को बाहर करने के बाद। मैं तो आज आपके चैनल पे पार्टी छोड़ रहा हूँ। पिताजी को बाहर किया, मैं आपके चैनल पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं एज एन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गंगो के प्रतिनिधि की हैसियत से अपनी अध्यक्षा की तरफ से पार्टी को खुदाफिज कहता हूँ। क्योंकि 5 साल अब चेयरमैन है, हटा तो सकते नहीं हमें ये। हमारे तो चुनाव 5 साल बाद है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी को समझना पड़ेगा कि पार्टी कर क्या रही है। मैं 50 बार टाइम मांग चुका हूँ आकाश भाई से, लेकिन टाइम नहीं दिया गया मुझे। राजू भाई बैठे होंगे, आपकी बात हुई थी, मेरे विधानसभा सचिव हैं, उनके जरिए कई बार बात हुई। भाई जब आप सियासत को लेकर सीरियस ही नहीं है तो कैसे कुछ चल जाएगा आपके साथ? और जहाँ तक रही बात इलेक्शन लड़ने की ना लड़ने की, मेरे परदादा भी निर्दलीय जीते हुए हैं, मेरे दादा भी निर्दलीय जीते हुए हैं, मेरे ताया ने भी निर्दलीय ने चुनाव हराया हुआ है, मेरे पिताजी भी निर्दलीय चेयरमैन रहे हुए हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी में मैं रहूं या ना रहूं। अच्छा, सवाल मेरा एक है, आपको शायद बुरा ना लगे,
तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप बसपा में थे, जब आपने कोई आरोप नहीं लगाया कि हमारे से पैसे मांगे गए, अब जब आपको बाहर निकाल दिया गया, आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ की मांग होती थी, सहारनपुर से कहाँ से दे दें इतने पैसा निकाल कर, गंगों में भी हमारे से पैसे की मांग होती थी, कहाँ से दे दें निकाल कर। तो अब ये निकलने के बाद क्यों याद आया कि पैसे? देखिए, पहली बात तो पार्टी के अंदर कुछ अनुशासन होता है और हम खामोश थे। पैसे की बात तो जो दिया नहीं दिया वो तो उस पर क्या ही बात करें हम, जो हो गया, हमारा तो पैसा गड्ढे में गया ना, हमें क्या करना अब। अच्छा। और जो मांगा गया हमारे से और जो लिया गया उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा जी। बात तो सही है, पैसा तो मांगा गया, हम तो किसान लोग हैं भाई, हमारी फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, हमारे पास वोट जरूर है, नोट नहीं है। अच्छा। तो अब मैं पार्टी से बाहर हूँ, अब तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, अब तो मैं आज़ाद हूँ और ना मेरे पे खोने को कुछ है। मेरे गंगों के अंदर 2 वार्ड बीएसपी जीतती थी, हम गए इस चुनाव में दोनों, वो भी हार गए। अच्छा। मेरा मेंबर कांग्रेस पे भी आ गया था, वो भी हार गया। मेरी सोसाइटी 40 साल की थी, वो भी हार गए इनके चक्कर में। इन्होंने वोट क्रॉस कर दिया और वफादारी के सबूत मेरे से मांग रहे हैं। भैया, मैंने पार्टी के साथ वफादारी करी, आपका झगड़ा इमरान मसूद साहब के साथ था, आप वहाँ रखते, आपने हमें घसीटा। हमने आपको पहले ही कह दिया था, हम जब पार्टी में उनसे पहले गए, हमने ये भी कहा था कि आप हमें इमरान साहब के साथ मत गिनिएगा, हमें अलग गिनिएगा। लेकिन जब आप हमें इमरान मसूद साहब के साथ गिनी रहे हैं, तो अब हमजा मसूद इमरान मसूद साहब के साथ है, और मैं ही नहीं हूँ, पूरी की पूरी गंगो विधानसभा इमरान मसूद साहब के साथ है। हमारे ज़िला पंचायत मेंबर जो हमारे साथ हैं वो ज़िला इमरान मसूद साहब के साथ है, हमारे चेयरमैन इमरान मसूद साहब के साथ है। पूरी ताकत, तन मन धन से अब हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे मजबूती के साथ। जी। चलिए, दोनों बात तो हो गई कि दोनों भाई एक साथ हो गए। अब मेरा सवाल ये रहता है कि समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी, बसपा तो चलो हटा दीजिए, कांग्रेस, या इतनी सारी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया, INDI है, उसके सामने है बीजेपी। इन दोनों में से विकल्प कौन सा लगता है? क्या इंडिया की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे? भाई, हम तो 70 साल पहले भी हमने इंडिया चुना था, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मेरे परदादा ने जब देश का बंटवारा हुआ था तो इंडिया चुना था। अच्छा। बस अब इसके अलावा बस समझ जाओ, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। अच्छा। तो लेकिन पार्टी की जहाँ तक बात रही, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी विचारधारा की लड़ाई है और रहेगी। हम जो उस विचारधारा को हराएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा। बस। तो क्या कोई नया समीकरण अब की बार दोनों भाई मिलकर निकाल पाएंगे? क्योंकि दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है वो तो बसपा ने अपना तमगा लगा रखा है, उस पर कहना है। नहीं तो आप क्या कोई नया समीकरण लेकर उतरेंगे? किसने कह दिया कि दलित सहारनपुर में बीएसपी के साथ रुकेगा? मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन सहारनपुर के अंदर हम 50% से ऊपर दलित लेके जाएंगे अपने, क्योंकि दलित वर्ग जानता है भाई, जब से हम लोग पार्टी के अंदर थे किसी की मजाल नहीं थी कि आंख उठा के देख ले। और इतना बड़ा वोट बैंक है दलितों का यहाँ पर, वो गड्ढे में गिर रहा है, वो जीत वाले कैंडिडेट के साथ चलेगा। उन्हें मालूम है इमरान मसूद चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें मालूम है कि सहारनपुर के सांसद चुनाव नहीं जीत सकता आज के मौजूदा हालात के अंदर। और जो पार्टी से गद्दारी कर गए हों 50 बार, उन पे क्या भरोसा कर लेगा दलित? हमने वफादारी करी पार्टी के साथ, हमारे साथ विधानसभा के अंदर गद्दारी हुई, हमारी मुखालफत की गई, हमारे साथ चेयरमैनी के चुनाव के अंदर गद्दारी हुई। फर्क इतना ही तो है कि वो इमरान मसूद साहब को मिलकर हरा दिया और हम जीत गए, यही तो फर्क है। वरना जो कोशिश सहारनपुर में हुई वही कोशिश गंगों में हुई। गंगों में थोड़ी हमारी तादाद ज़्यादा है, यहाँ का हिंदू समाज हमें वोट देता है, इसलिए हम चुनाव जीत गए। सहारनपुर में 1.5 लाख वोट लेकर इमरान मसूद साहब चुनाव हार गए, किसकी गद्दारी की वजह से हारे? और ये मिलकर हमें कितने से हरा पाते हैं? 1000, 2000, 3000? किस्मत के मारे हैं, क्या पता हमारी भी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए इस बार। अच्छा। वो 2000 का फासला पूरा हो जाए और हम चुनाव जीत जाए। तो आपने निर्णय ले लिया कि आप भी बसपा को टाटा बाय बाय कर चुका भाई मैं तो। जब मेरे ताया नहीं रहे, मेरे पिता नहीं रहे, जहाँ मेरे बाप और ताया का सम्मान नहीं है, तो मैं क्या रहूँगा? मैंने आपको पहले भी इस इंटरव्यू में पहले कहा, पूरे मंडल में अकेला चेयरमैन है। नगर पालिका परिषद जो जीती हुई है बहुजन समाज पार्टी, वो गंगो जीती हुई है पूरे मंडल के अंदर, वरना खाली है ठन गोपाल। तो भैया गंगो नगर पालिका भी आपसे खुदाफिज कहती है बस। अच्छा। मैं तो 5 साल अपनी मजे से चेयरमैन ही करूंगा, 70 साल से करता रहे, ऊपर वाले का करम है बहुत। और कस्बे के अंदर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम निर्दलीय भी इस कस्बे के अंदर इलेक्शन जीत सकते हैं। अच्छा। तो हमजा मसूद तो आज़ाद है भाई अब। तो आपको क्या लगता है जो हाथी की मस्त चाल थी वो 2024 में उलट जाएगी? मस्त चाल थी कहाँ, हमने तो चला रखा था मस्त से। अच्छा। उल्टा में नुकसान हो गया। अच्छा।
और रही बात 2024 की, तो हमने कोई गलत बात नहीं कही, हमने सिर्फ इतना कहा था, मैं इमरान मसूद साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो 0 पे आउट हो सकते हैं, और वो सच्चाई है। जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, कैराना पार्लियामेंट में, यहाँ कैंडिडेट भी नहीं है कि जीतेंगे कैसे, कैंडिडेट भी नहीं है। आप मुझे बाहर कर रहे हैं, आपके पास अब कैंडिडेट भी नहीं बचा, किसे लड़ाएंगे आप चुनाव? और जिसे लड़ाएंगे जमानत बचाएगा वो तो मुझे बता दीजिएगा, जमानत भी नहीं बचेगी। गंगो नखड़ में तो कुछ वोट मिल भी जाता, आगे तो 3 सीटें बिल्कुल खाली हैं, 10,000 का आंकड़ा भी नहीं पकड़ रहे आप। कैराना विधानसभा के अंदर आप 2,000 वोट भी नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अगर आप जनाधारी नेताओं को बाहर कर दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। खाली आप एक वोट बैंक को लेके बैठ के उसको अभी वोट गड्ढे में डलवा रहे हैं। और गंगों का दलित समाज अपने आप को अकेला ना समझे। पार्टी से मुझे निकाला है, लेकिन आपके दिलों से नहीं निकाला, ना आप मेरे दिलों से निकले हैं। मैं उसी प्रकार गंगों के दलित समाज के साथ रहूंगा जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी में था, क्योंकि ये लोग हमारे हैं, परिवार है मेरा, मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो देखा, ये हमजा मसूद थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने भी आज कह दिया कि हाथी जो मस्त चाल चल रहा था वो हमारी वजह से चल रहा था। अब वो चाल चलेगा नहीं चलेगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन 2024 पर भी नज़रें रहेंगी। जिस तरीके से सहारनपुर में ये घटना हुई है उसके बाद तमाम लोगों के हमने आपको बयान दिखाए। आपको ये बयान कैसा लगा? इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।